एंड मे बी बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स तुम्हारी बॉडी बनी ही नहीं है एक एस्थेटिक बॉडी के लिए। तो अभी मैं तुम्हें सबसे कड़वा सच बताने वाला हूँ, हर कोई पैदा नहीं होता कि वो सारे साल 10% बॉडी फैट लेके घूमता रहे। इवन मी ऑल्सो, जब मैं इवन स्किनी भी था, मैं अपना पूरा वर्कआउट लगाता था, अपनी पूरी अच्छी डाइट लेता था, बट फिर भी मेरे लिए लीन रहना एक काइंड ऑफ हेल्थ था। मैं तब यही सोचने लग गया कि मेरी बॉडी बनी ही नहीं है इसके लिए, बिकॉज मुझे 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, बट स्टिल मेरे एब्स मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। मेरी बॉडी वैसी लग ही नहीं रही है जैसे लोगों की होती है। एंड देन मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा होता हूँ यूट्यूब, एंड वहां पे मुझे दिखता है साकिब गोखले की एक पूरी एस्थेटिक फिजिक, जहां पे उसने वीडियो डाली है बॉडी फैट कैसे कम कर सकते हैं। एंड दैट वीडियो वाज अपलोडेड 4 years ago ब्रो, 4 years ago। एंड उस टाइम पे साकिब गोखले को सिर्फ 2 साल हुए थे एंड मुझे 1 साल हुआ था। तो अभी अगर उसको 6 साल हुए हैं तो मुझे 5 साल हुए हैं, बट स्टिल मुझे अपने एब्स दिख ही नहीं रहे हैं। अब तुम में भी सोच सकते हो कि हाँ तुमने बहुत सारी गलतियां की होंगी, तुम्हें पता ही नहीं है एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाती है। नो ब्रो, नो, my genetics are not supporting aesthetic physique and that's the truth। and मे भी ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, you have to accept it। मे भी तुम्हारी फिजिक बनी ही नहीं है कि तुम लो बॉडी फैट परसेंटेज लेके सारे साल घूमो। मे बी यू कैन डू इट फॉर टेम्परेरी, बट इफ यू से कि हाँ तुम्हारी सारे साल ही एस्थेटिक फिजिक है, then not that's not possible for you। तो अभी तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और मेरा भी क्वेश्चन तुमसे यही है कि तुम्हें भी क्या करना चाहिए। तुम्हें तो मैंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है अभी। सो अभी थोड़ी देर में तुम्हें वही बताने वाला हूँ। एंड बाय द वे तुम्हारे लिए मैंने एक कोर्स बनाया जिसमें मैंने अपना पूरा 5.5 साल का एक्सपीरियंस उस पूरे कोर्स में शेयर कर दिया है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेनेटिक्स तुम अपनी एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हो, वो सारा कुछ इस कोर्स में है। एंड मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक बनेगी ही बनेगी इस कोर्स को लेके। एंड इवन मैं तुम्हें अपना पर्सनल नंबर भी देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो कोर्स के रिलेटेड या फिर कोई जनरल फिटनेस के रिलेटेड अगर तुमने कभी कोई क्वेश्चन पूछना होगा, देन तुम कभी भी आके मुझसे पूछ सकते हो। तो कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो प्रॉब्लम तुम्हारे जेनेटिक्स नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे बहाने। हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग 3000 कैलोरीज पे भी एक लीन एस्थेटिक फिजिक मेंटेन कर सकते हैं, उनकी पूरी वेन्स पॉप हो रही होंगी, पूरे चिजल्ड एब्स दिख रहे होंगे, बट दैट्स नॉट यू। Just accept it, that's not even me। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे एक 12 to 15 बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करने के लिए मुझे 1800 कैलोरीज खानी पड़ेंगी। एंड अगर मुझे और लीन करना है तो मुझे 1600 खानी पड़ेगी, 1500 खानी पड़ेगी। तो हाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला, बिकॉज मैं इतने कम फूड पे सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। जो तुमने थंबनेल में फोटो देखी है या फिर अभी तो जो तुम्हें दिख रही होगी, ये मैं तब 1600 कैलोरीज खा रहा था इस बॉडी फैट को मेंटेन करने के लिए। तो तब मेरी बॉडी फैट 12% थी, बट अभी आई कांट फोकस। उस टाइम पे पूरा मेरा फोकस था कि मुझे एक लीन फिजिक चाहिए, तो मैं पूरी बॉडी बिल्डिंग पे फोकस कर रहा था। अभी यार मेरे पास बहुत सारे काम है, मुझे तुम्हारे लिए वीडियोस बनानी है, मुझे अपना कोर्स बेचना है। टू बी आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे अपना कोर्स बेचना है, मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ करना है यार। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि तुम्हारे जेनेटिक्स नहीं बने हैं, बट स्टिल यू कैन ऑलवेज डू समथिंग। हाँ मे बी तुम्हारी फिजिक 1800 पे बनेगी, तो सो व्हाट, 1800 कैलोरीज खाओ ना। हाँ मुश्किल होने वाला है, फॉर श्योर मुश्किल होने वाला है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। मैं खुद 1800 खा रहा हूं, बट इट इज पॉसिबल। यू कैन ऑलवेज डू समथिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्लेमिंग थिंग्स। ब्लेम गेम में फंस जाएगा ना तो कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, मैं बता रहा हूं। ये तो अभी फिजिक की बात हो रही है, जेनेटिक्स की बात हो रही है। अभी मैं तुम्हें एक कोट बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना, लिटरली उसको ध्यान से सुनना, ओके? जस्ट हियर दिस आउट। If you think genetics are holding you back, they are, not because of science, but because you have already accepted your defeat। भाई मेरे, तुम हार मान चुके हो, तुमने पूरा सरेंडर कर दिया है कि हाँ मेरे जेनेटिक्स की वजह से मेरी एक एस्थेटिक फिजिक नहीं बन रही है। But that's not the case। You can always do something। Just keep that इस लाइन को ना, you can always do something अपने दिमाग में इतना बिठा लेना कि कभी तू ब्लेमिंग गेम में फंसे ही ना कि हाँ मेरी इस वजह से नहीं ये चीज हो रही, इस पर्सन की वजह से नहीं ये चीज हो रही। तो अभी मैं कुछ तुम्हें चीजें बताने वाला हूँ जिस पे तुम फोकस कर सकते हो अगर तुम्हारे जेनेटिक्स जैसे भी हैं। बट जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग, यू विल अचीव योर एस्थेटिक फिजिक। नंबर 1, फोकस ऑन मसल, नॉट जस्ट एब्स। यू जस्ट नीड टू गेन मसल। अभी अगर तुम मेरी फिजिक देख रहे होगे ना, हाँ तुम्हें अभी मेरी वेन्स नहीं दिख रही होगी, बट अगर मैं तुम्हें अपनी जिम की फोटोज, पिक्चर्स या वीडियोज कुछ भी दिखाऊं, यू विल सी इतना वेन्स। आई मीन इवन दो मेरी बॉडी फैट परसेंटेज इतनी ज्यादा है, आई मीन मेरी अभी बॉडी फैट परसेंटेज 15 से 17 के बीच में है, बट स्टिल मेरी वेन्स है, काफी हद तक मेरे एब्स अभी भी दिखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं एम ही बोली जा रहा हूँ कुछ भी कि हाँ मेरे एब्स नहीं दिख रहे हैं तो मैंने जेनेटिक्स को ब्लेम करके यहाँ पे पूरी वीडियो बना दी है। नो, बिकॉज मैंने अपने मसल्स बहुत ज्यादा गेन किए हैं, मेरा मसल क्वालिटी बहुत अच्छा है।
एंड मेरा मसल क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। मैं अभी 64 वे करता हूं, बट मेरी उसमें से 15% बॉडी फैट है, विच मीन्स कि मेरी 10 किलोग्राम बस फैट है मेरी बॉडी में। तो 54 केजी प्लस मेरा सिर्फ लीन मसल मास है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? 64 में से 54 केजी बस मसल्स ही हैं। कैसे वेन्स पॉप नहीं होंगी फिर? बिकॉज तुम्हारी वेन्स का तुम्हारे मसल मास से डायरेक्ट कनेक्शन है। ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। जितने तुम्हारे ज्यादा मसल्स होंगे उतनी ज्यादा तुम्हारी वेन्स दिखेंगी, एंड जितने तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज चाहे ज्यादा भी होगी, बट तुमने अपने एब्स ट्रेन किए होंगे, विच मीन्स मसल को ट्रेन किया होगा अपने एब्स के, यू विल स्टिल सी योर एब्स। क्योंकि तुम्हारे चाहे बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, बट स्टिल तुम्हारे एब्स बाहर को पॉप होंगे। तो फोकस ऑन मसल्स, नॉट जस्ट एब्स और नॉट जस्ट वेन्स। सेकंड पॉइंट है ट्रेन स्मार्ट फॉर योर बॉडी। अब मे बी तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगती होगी, मे बी तुम किसी टाइम पे मोटे थे या फिर तुम किसी टाइम पे स्किनी भी थे अभी, बट तुम्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। मे बी तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि तुम बहुत ज्यादा वेले रहते हो, तुम्हें भूख लगने ही वाली है। तो अपनी बॉडी को तुमने बस समझना है कि कब तुम्हें ज्यादा भूख लगती है, देन अपनी मील्स उस टाइम पे ऐड कर दो। एंड मे बी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो। जैसे अपने लिए मैंने बनाया हुआ है कि जब तक मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख लेता हूँ अपनी वीडियो की, तब तक मैं अपने आप को खाना नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो अगर मैं काम के बाद खाऊंगा तो वो टाइम डिले हो जाएगा। एंड मैं अपने मेन मील्स रात को रखता हूँ, बिकॉज मुझे रात में सबसे ज्यादा भूख लगती है। तो तुम भी ऐसे कर सकते हो कि ऐसे स्मार्टली कर सकते हो चीजें, कि जिम से पहले मैं ये हैवी मील ले लूंगा तो मेरे से जिम में अच्छा लगेगा, और जिम के आके बाद मुझे बहुत भूख लगती है, तब मैं अपने और मील्स बड़ी मील ऐड कर लूंगा छोटी मील्स के बजाय। तो तुम्हारे लिए मे बी 5 to 6 मील्स जो बोलते हैं कि 7-8 मील खाओ, वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। थर्ड चीज है एक्सेप्ट योर बेस, एक्सेप्ट योर जेनेटिक्स एंड जस्ट इंप्रूव इट। बिकॉज तुम्हारे जेनेटिक्स जैसे भी है तुम हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो। अभी जैसे मेरी बॉडी 5% ज्यादा है, बट स्टिल आई एम लुकिंग दिस वे, एंड तुम भी ऐसा कर सकते हो। ये मेरी बात हो ही नहीं रही है, मैं अपनी बात तुम्हें बस एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि तुम्हारे भाई ने भी एक अचीव किया है, मेरा भाई भी अब अचीव करेगा, जो कि हो तुम। तो तुम भी ये सब कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो, चाहे तुम्हारे जेनेटिक्स जैसे भी है, तुम भी एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें देख मतलब डाल के बता रहा हूं तुम्हें, तुम कर सकते हो अचीव। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही था। अभी मैं चलता हूं, पर मैं तुम्हें मिलता हूं अगली वीडियो में, एंड कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार देख लेना।